हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि ब्रह्मा जी ने क्यों किया था अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? तो अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हिंदू धर्म में दो ग्रंथ थे, एक था सरस्वती पुराण और एक था मत्स्य पुराण। में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं। चलिए, पुराणों में जो हमारी वर्णित कथा है, तो सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नता है, इसलिए हम आपको दो कथाओं से अवगत करा रहे हैं। पहला ये कि जो सरस्वती पुराण में वर्णित कथा है उसमें ये कहते हैं कि उस कथा के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने ही पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयास बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ ही विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा था स्वयंभू मनु। ओके, ये सरस्वती मतलब पुराण में वर्णित कथा है। अब मत्स्य पुराण में कहते हैं कि इसके उल्टे मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य और ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। तो सरस्वती के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा और सरस्वती की यह जो संतान है मनु, वो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। मैंने बताया आपको कि सरस्वती से शादी हुई, लेकिन आप क्या जानते हैं कि मतलब उन्होंने सरस्वती से विवाह क्यों करना पड़ा? तो ऐसा माना जाता है कि देवलोक में बहुत आलोचना हुई। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती थी। तो सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा जी और सरस्वती का जो प्रेम था वो बना रहा। ब्रह्मा ने गायत्री से भी शादी क्यों की? तो कहते हैं कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों के ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया। तो गुर्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। और सरस्वती ने भी ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। वो क्या? कहते हैं कि जब तक माता सरस्वती पहुंची तो उन्हें ये हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने अनुष्ठान पूरा करने के लिए देवी गायत्री से पहले ही विवाह कर लिया। इस बात से क्रोधित होकर माता सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की कितनी पत्नियां थी? तो देखिए, ब्रह्मा जी की 3 पत्नियां थी, सरस्वती, सावित्री और गायत्री का उल्लेख है, लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ब्रह्मा की बेटी कौन है? तो देखिए, सतरूपा। सतरूपा निर्माता देवता ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सतरूपा को ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पहली महिला माना जाता है, जिसने पहले पुरुष मनु से शादी की थी। उनके वंशजों को मनुष्य कहा जाता है, जो मानव जाति के लिए एक संस्कृत शब्द ही कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 3 सिर क्यों थे? तो देखिए, ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, जिनमें से 3 चेतना की 3 अवस्थाओं
जागृत, स्वप्न और गहरी नींद का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा सिर अति चेतन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मा है। चूंकि वह हर चीज का निर्माता है, उसके कई सिर हैं। ब्रह्मा जी के जो पहले पुत्र थे, तो कहा जाता है कि पहले जो पुत्र का नाम था मनु था। भगवान ब्रह्मा की पहली रचना की लिस्ट में आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मनु को भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। अच्छा बताइए कि ब्रह्मा जी किसके अवतार थे। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ में पत्नी सावित्री की जगह गायत्री को स्थान देने पर सावित्री ने उन्हें मानव पौराणिक कथाओं के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है और कहीं मंदिर ही क्यों नहीं है। तो देखिए, अपने पति की दूसरी शादी से क्रोधित होकर सावित्री ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया था कि उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। उनको उन लोगों को भी कोसा जाएगा जिन्होंने उन्हें विवाह समारोह में मदद की। लेकिन गायत्री ने अपनी शक्तियों के श्राप के प्रभाव को कम कर दिया था। तभी तो कहते हैं कि जो पुष्कर में मंदिर है वो ब्रह्मा जी की पूजा के लिए आरक्षित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे हुई। कहते हैं देवराज इंद्र ने नारायण कवच से जीत दिलाने और यज्ञ का आयोजन किया, जिसके पुरोहित विश्वरूप थे। तो वे यज्ञ में राक्षसों को आहुति देने लगे, तो इंद्र ने उनकी हत्या कर दी। इस वजह से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया, जिसको कहते हैं पाप लग गया। इसलिए हिंदू धर्म में इंद्र को देवताओं का एवं स्वर्ग का राजा माना जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मंदिर कितने हैं। तो देखिए, पूरे विश्व में जो ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है, जो कि पुष्कर राजस्थान में है। देखिए, 100 साल बाद ब्रह्मा का क्या हुआ। तो कहते हैं ब्रह्मा के जागने पर हर जन्म के चक्र में वापस आ जाते हैं। तब एक बार फिर सृष्टि होती है और सभी प्राणी देवता मनुष्य आदि अस्तित्व में आते हैं। लेकिन एक और प्रलय है जो ब्रह्मा के 100 साल बाद आता है। वो है संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, जिसमें ब्रह्मा भी शामिल है जो पूर्ण में प्रवेश करता है। चलिए, तो मैंने बहुत ही रोचक कथा आपके साथ शेयर की कि मतलब जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया था। और मैंने कई चीज़ें बताई आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।